हेलो इन्वेस्टर्स, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं डेली अपनी एक बेस्ट पिक आपके लिए लेके आऊँगा। तो मेरी आज की बेस्ट पिक है विप्रो कंपनी। इस कंपनी को कौन नहीं जानता। अगर आप एक इन्वेस्टर हो या ट्रेडर, आपने इस कंपनी का नाम ज़रूर सुना होगा। तो आज हम इस वीडियो में विप्रो कंपनी का फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एनालिसिस दोनों करेंगे और एंड में देखेंगे कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फंडामेंटल एनालिसिस फर्स्ट। ये है विप्रो कंपनी का प्राइस चार्ट 1 मंथ का। इसने अब तक 1 मंथ में 2.68% का रिटर्न दिया है। अगर हम 1 ईयर में देखें तो इसने अब तक 90.65% का रिटर्न दिया है। और अगर हम 5 ईयर का देखें तो इसने अब तक 290.12% का रिटर्न दिया है। और अगर हम इसका फुल चार्ट देखें तो ये अब तक 700% के आसपास अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के दे चुकी है। अब हम बात करेंगे इस कंपनी की पी रेशियो के बारे में। अगर हम पी रेशियो देखें इस कंपनी की तो ये है 33, और अगर हम इसकी सेक्टर पी देखें तो ये है 38 के आसपास। अगर हम इसकी पी बी रेशियो देखें तो ये है 6.53 और सेक्टर पी बी है 9.25। अगर हम इसकी डिविडेंड यील्ड देखें तो ये है 0.15%। और अब हम इसके 1 मंथ का प्राइस चार्ट को दोबारा देखें तो हमें पता लगेगा कि ये कंपनी अभी करेक्शन मोड में है। ये अपने 52 वीक हाई 739 से नीचे ट्रेड कर रही है। एंड अगर आप इस चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो आपको मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि कंपनी को हमेशा नीचे जब वो ट्रेड करती है तभी बाय करना चाहिए। जब कंपनी करेक्शन मोड में होती है, ये करने से आपको किसी भी कंपनी में रिस्क बहुत कम हो जाता है एंड प्रॉफिट्स भी बढ़ जाते हैं। 41% एनालिस्ट्स ने इसे बाई की रिकमेंडेशन दी है टिकर टेक पे। और अब हम इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे। 2018 में इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट आई थी 57.04, यानी इसके प्रॉफिट था 8 और इसके टोटल रेवेन्यू था 57, जो कि बढ़कर हो गया 61। फिर ये दोबारा बढ़ा 2020 में और ये हो गया 63। फिर इसमें अगेन ग्रोथ दिखी और ये हो गया 64। और अगर हम प्रॉफिट देखें तो ये भी कंटिन्यू बढ़ ही रहा है। 8 से 9 हुआ, 9 से 9.72 और फिर फाइनली 2021 में ये हो गया 10.80। अगर हम इसकी होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो हमें पता लगेगा कि इस कंपनी में प्रोमोटर्स की काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, जो कि है 73.02। और प्रोमोटर्स ने अपना कोई भी स्टेक नहीं बेचा अभी तक, कांस्टेंट ही है। अब हम देखते हैं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ टाइम से इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करी है, जो कि हमें इसमें भी दिख रहा है। पहले थी 2.53% और अब है 1.94%। अब हम देखते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूट की इन्वेस्टमेंट। FIIs इसमें कंटिन्यू अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं इस कंपनी में, क्योंकि उन्हें पता है ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर हम देखें तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग पिछले 6 मंथ से सेम है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग कांस्टेंट है। FIIs की पिछले 3 महीने से कांस्टेंट है और लो प्लस प्रोमोटर होल्डिंग है इस कंपनी की। तो ओवरऑल देखें तो हम ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम इसका कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस भी। अभी ये स्टॉक 652 पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में एंट्री लेने का सबसे अच्छा टाइम होगा जब ये स्टॉक होगा 640 या 630 के बीच में। अभी ये है यहाँ पर 652 या 651 के आसपास, और इसमें हम एंट्री ले सकते हैं 640 से 630 के बीच में। और अब लास्ट में मैं बात करते हैं कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसके लिए मेरा आंसर होगा अ बिग यस, क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसने पास्ट में भी अपने इन्वेस्टर को बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। और अगर हम इस कंपनी का फ्यूचर देखें तो वो भी बहुत ब्राइट है, क्योंकि अब कुछ टाइम में EV आने वाले हैं, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। उसमें IT सेक्टर को बहुत कॉन्टैक्ट मिलेंगे और साथ में थोड़े टाइम में 5G भी आने वाला है इंडिया में, तो उसमें भी IT कंपनीज़ को बहुत कॉन्टैक्ट मिलने वाले हैं। तो आज का एनालिसिस होता है यहीं पे ख़त्म। ऐसे ही डेली मेरे न्यू पिक्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।